बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में। कुरान पाक के हिदायत का पैगाम चूँकि इब्राहीमी मिल्लत का पैगाम है, इसलिए कुरान पाक में जगह जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, जो मक्की मदनी दोनों किस्म की सूरतों में मौजूद है। यानी 35 सूरतों की 63 आयतों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। इसलिए कि कुरान मजीद ने जब खोल खोल कर आज़र को अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप कहा है, तो फिर साफ और सीधा रास्ता यह है कि जो कुरान मजीद में कहा गया उसको मान लिया जाए, चाहे वह नाम हो या लक़ब हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम। हजरत इब्राहीम की शान की इस अजमत के पेशंजर जो नबियों और रसूलों के दरमियान उनको हासिल है, कुरान मजीद में उनके वाक़ियात को अलग अलग उस्लूब के साथ जगह जगह बयान किया गया है। तौरात यह बताती है कि हजरत इब्राहीम इराक के कस्बा उर के बाशिंदे थे और अहले फदान में से थे और उनकी कौम बुत परस्त थी, जबकि इंजील में साफ लिखा है कि उनके वालिद नज्जारी का पेशा करते और अपनी काम के अलग अलग कबीलों के लिए लकड़ी के बुत बनाते और बेचा करते थे। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से हक की बसीरत और रुश्द व हिदायत अता फरमाई और वे यह यकीन रखते थे कि बुत न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं और न किसी की पुकार का जवाब दे सकते हैं और न नफा व नुकसान का उनसे कोई वास्ता है और न लकड़ी के खिलौनों और दूसरी बनी हुई चीजों के और उनके बीच कोई फर्क और इम्तियाज है। वे सुबह व शाम आँख से देखते थे कि इन बेजान मूर्तियों को मेरा बाप अपने हाथों से बनाता और गढ़ता रहता है और जिस तरह उसका दिल चाहता है नाक कान आँखें गढ़ लेता है और फिर खरीदने वालों के हाथ बेच देता है, तो क्या ये खुदा हो सकते हैं या खुदा जैसे या खुदा के बराबर हो सकते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा कि कौम बुत परस्ती, सितारा परस्ती और मज़ाहिर परस्ती में ऐसी लगी हुई है कि खुदाए बरतर की कुदरते मुतलका और उसके एक होने और समद होने का तसव्वुर भी उनके दिलों में बाकी न रहा और अल्लाह के एक होने के अकीदे से ज्यादा कोई ताज्जुब की बात नहीं रही, तब उसने अपनी हिम्मत चुस्त की और ज़ाते वाहिद के भरोसे पर उनके सामने दीने हक का पैगाम रखा और ऐलान किया, ऐ कौम, यह क्या है जो मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की परस्तिश में लगे हुए हो? क्या तुम इस कद गफलत के ख्वाब में हो कि जिस बेजान लकड़ी को अपने हथियारों से गढ़कर मूर्तियाँ तैयार करते हो, अगर वे मर्जी के मुताबिक न बने तो उनको तोड़कर दूसरे बना लेते हो, बना लेने के बाद फिर उन्हीं को पूजने और नफा नुकसान का मालिक समझने लगते हो? तुम इस खुराफात से बाज आ जाओ, अल्लाह की तौहीद के नज़्म गाओ और उस एक हकीकी मालिक के सामने सरे नियाज झुकाओ जो मेरा, तुम्हारा और कुल कायनात का खालिक व मालिक है। मगर कौम ने उसकी आवाज पर बिल्कुल ध्यान न धरा और चूंकि हक सुनने वाले कान और हक देखने वाली निगाह से महरूम थी, इसलिए उसने जलीलुल कद्र पैगंबर की दावते हक का मजाक उड़ाया और ज्यादा से ज्यादा तमरुद व सरकशी का मुजाहरा किया। बाप को इस्लाम की दावत और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज खुद उनके अपने घर में कायम है और आज़र की बुत परस्ती और बुतसाजी पूरी कौम के लिए एक धुरी बनी हुई है। इसलिए फितरत का तकाजा है कि हक की दावत और सच्चाई के पैगाम के फर्ज की अदायगी की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। इसलिए हजरत इब्राहीम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र ही को मुखातब किया और फरमाया, ऐ बाप, खुदा परस्ती और मारफते इलाही के लिए जो रास्ता तूने अपनाया है और जिसे आप बाप दादा का पुराना रास्ता बताते हैं, यह गुमराही और बातिल परस्ती का रास्ता है और सीधा रास्ता राहे हक सिर्फ वही है जिसकी मैं दावत दे रहा हूँ। ऐ बाप, तौहीद ही नजात का सरचश्मा है, न कि तेरे हाथ के बनाए गए बुतों की पूजा और इबादत। इस राह को छोड़कर हक और तौहीद के रास्ते को मजबूती के साथ अख्तियार कर, ताकि तुझको अल्लाह की रजा और दुनिया और आखिरत की सादत हासिल हो।
मगर अफसोस कि आज़र पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतों का बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हक कबूल करने के बजाय आज़र ने बेटे को धमकाना शुरू किया। कहने लगा कि इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज न आएगा तो मैं तुझको पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा। हजरत इब्राहीम ने जब यह देखा कि मामला हद से आगे बढ़ गया और एक तरफ अगर बाप के एहतराम का मसला है तो दूसरी तरफ फर्ज की अदायगी, हक की हिमायत और अल्लाह के हुक्म की इताअत का सवाल, तो उन्होंने सोचा और आखिर वही किया जो ऐसे ऊंचे इंसान और अल्लाह की जलीलुल कद्र पैगंबर के शायाने शान था। उन्होंने बाप की सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया, हकीर समझने और ज़ील करने का रवैया नहीं बरता, बल्कि नहीं लुत्फ व करम और अच्छे अखलाक के साथ यह जवाब दिया, ए बाप, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज से मेरा तेरा सलाम है। मैं अल्लाह के सच्चे दीन और उसके पैगामे हक को नहीं छोड़ सकता और किसी हाल में बूतों की परस्तिश नहीं कर सकता। मैं आज तुझसे जुदा होता हूँ, मगर गायबाना बारगाहे इलाही में बख्शीश तलब करता रहूँगा ताकि तुझको हिदायत नसीब हो और तू अल्लाह के अजाब से नजात पा जाए। कौम को इस्लाम की दावत और उससे बाप और बेटे के दरमियान जब मेल की कोई शक्ल न बनी और आज़र ने किसी तरह इब्राहीम की रुश्द व हिदायत को कबूल न किया तो हजरत इब्राहीम ने आज़र से जुदाई अख्तियार कर ली और अपनी हक की दावत और रिसालत के पैगाम को फैला दिया। और अब सिर्फ आज़र ही मुखातब न रहा बल्कि पूरी कौम को मुखातब बना लिया। मगर कौम अपने बाप दादा के दीन को कब छोड़ने वाली थी? उसने इब्राहीम की एक न सुनी और हक की दावत के सामने अपने बातिल माबूदों की तरह गूंगे, अंधे और बहरे बन गए। और जब इब्राहीम ने ज्यादा जोर देकर पूछा कि यह तो बतलाओ कि जिनकी तुम पूजा करते हो ये तुम्हें किसी किस्म का भी नफा या नुकसान पहुंचाते हैं, कहने लगे कि इन बातों के झगड़े में हम पड़ना नहीं चाहते। हम तो यह जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। तब हजरत इब्राहीम ने एक खास अंदाज से एक खुदा की हस्ती की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाने लगे, मैं तो तुम्हारे इन सब बूतों को अपना दुश्मन जानता हूँ, यानी मैं इनसे बेखौफ व खतर होकर इनसे जंग का ऐलान करता हूँ कि अगर यह मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो अपनी हसरत निकाल लें। अलबत्ता मैं उस हस्ती को अपना मालिक समझता हूँ जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जिसने मुझको पैदा किया और सीधा रास्ता दिखाया, जो मुझको खिलाता पिलाता यानी रिस्क देता है, और जब मैं मरीज हो जाता हूँ तो वह मुझको शिफा बख्शता है, और मेरी जिंदगी और मौत दोनों का मालिक है, और यानी ताकारी के वक्त जिससे यह लालच करता हूँ कि वह कयामत के दिन मुझको बख्श दे, और मैं उसके हुजूर में यह दुआ करता रहता हूँ, ऐ परवरदिगार, तू मुझको सही फैसले की ताकत अता फरमा और मुझको नेकों की सूची में दाखिल कर और मुझको जुबान की सच्चाई अता कर और जन्नते नईम के वारिसों में शामिल कर। मगर आज़र और आज़र की कौम के दिल किसी तरह हक कबूल करने के लिए नर्म न हुए और उनका इनकार हद से गुजरता ही गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती के साथ साथ सितारा परस्ती भी करती थी, और यह अकीदा था कि इंसानों की मौत और हयात, उनकी रोजी, उनका नफा नुकसान, खुशकसाली, कहतसाली, जीत और कामयाबी और हार और पस्ती, गर्ज दुनिया के तमाम कारखाने का नज्म व नस्क तारे और उनकी हरकतों की तासीर पर चल रहा है, और यह तासीर उनकी जाती सिफ्तों में से है, इसलिए इनकी खुशनुदी जरूरी है और यह उनकी पूजा के बिना मुमकिन नहीं है। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस तरह उनको उनकी सिफली झूठे माबूदों की हकीकत खोल करके हक के रास्ते की तरफ दावत दी, उसी तरह जरूरी समझा कि उनके झूठे बातिल माबूदों की बेसबाती और फना के मंजर को पेश करके इस हकीकत से भी आगाह कर दें कि तुम्हारा यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि इन चमकते हुए सितारों, चांद और सूरज को खुदाई ताकत हासिल है। हरगिज नहीं, यह बेकार का ख्याल और बातिल अकीदा है। मगर ये बातिल परस्त जबकि अपने खुद के गढ़े हुए बुतों से इतने डरे हाँ थे कि उनको बुरा कहने वाले के लिए हर वक्त यह सोचते थे कि उनके गजल में आकर तबाह व बर्बाद हो जाएगा,
तो ऐसे तौहाम परस्तों के दिलों में बुलंद सितारों की पूजा के खिलाफ जस्चा पैदा करना कुछ आसान काम न था। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके दिमाग के मुनासिब एक अजीब और दिलचस्प तरीका बयान व अख्तियार किया। तारों भरी रात थी, एक सितारा खूब रोशन था। हजरत इब्राहीम अपने उसको देखकर फरमाया, मेरा रब यह है। इसलिए अगर सितारे को रब मान सकते हैं तो यह उनमें सबसे मुमताज और रोशन है। लेकिन जब वह अपने तयशुदा वक्त पर नजर से ओझल हो गया और उसको यह मजाल न हुई कि एक घड़ी और रहनुमाई करा सकता और कायनात के निजाम से हटकर अपने पूजने वालों के लिए जियारतगाह बना रहता, तब हजरत इब्राहीम ने फरमाया, मैं छुप जाने वालों को पसंद नहीं करता, यानी जिस चीज पर मुझसे भी ज्यादा तब्दीलियों का असर पड़ता हो और जो जल्द जल्द इन असरात को कबूल कर लेता हो, वह मेरा माबूद क्यों हो सकता है। फिर निगाह उठाई तो देखा कि चांद आब व ताब के साथ सामने मौजूद है। उसको देखकर फरमाया, मेरा रब यह है, इसलिए यह खूब रोशन है और अपनी ठंडी रोशनी से सारी दुनिया को नूर का गढ़ बनाए हुए है। बस अगर तारों को रब बनाना ही है तो इसी को क्यों न बनाया जाए, क्योंकि यही इसका ज्यादा हकदार नजर आता है। फिर जब सुबह का वक्त होने लगा तो चांद के भी हल्के पड़ जाने और छुप जाने का वक्त आ पहुंचा और जितना ही सूरज के उगने का वक्त होता गया, चांद का जिस्म देखने वाले की नजरों से ओझल होने लगा। तो यह देखकर हजरत इब्राहीम ने एक ऐसा जुमला फरमाया जिससे चांद के रब होने की मनाही के साथ साथ एक अल्लाह की हस्ती की तरफ कौम की तवज्जो इस खामोशी से फेर दी कि कौम इसका एहसास न कर सके और इस बातचीत का एक ही मकसद है, यानी सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान वह उनके दिलों में बगैर कस्त व इरादे के बैठ जाए। फरमाया, अगर मेरा सच्चा पालनहार मेरी रहनुमाई न करता तो मैं भी जरूर गुमराह कौम में से ही एक होता। बस इतना फरमाया और खामोश हो गए, इसलिए कि इस सिलसिले की अभी एक कड़ी और बाकी है और कौम के पास अभी मुकाबले के लिए एक हथियार मौजूद है, इसलिए इससे ज्यादा कहना मुनासिब नहीं था। तारों भरी रात खत्म हुई, चमकते सितारे और चांद सब नजरों से ओझल हो गए। क्यों? इसलिए कि अब आफताब आलमताब का रुखने रोशन सामने आ रहा है। दिन निकल आया और वह पूरी आब व ताब से चमकने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर फरमाया है, यह है मेरा रब, क्योंकि यह तारों में सबसे बड़ा है और निजामे फल्की में इससे बड़ा सितारा हमारे सामने दूसरा नहीं है। लेकिन दिन भर चमकने और रोशन रहने और पूरी दुनिया को रोशन करने के बाद मुकर्रर वक्त पर उसने भी इराक की सरजमीन से पहलू बचाना शुरू कर दिया और अंधेरी रात धीरे धीरे सामने आने लगी। आखिरकार वह नजरों से गायब हो गया। तो अब वक्त आ पहुंचा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम असल हकीकत का ऐलान कर दें और कौम को लाजवाब बना दें कि उनके अकीदे के मुताबिक अगर इन तारों को रब और माबूद होने का दर्जा हासिल है तो इसकी क्या वजह कि हमसे भी ज्यादा इनमें तब्दीलियां नुमाया हैं और ये जल्द जल्द उनके असरों से मुतासिर होते हैं, और अगर माबूद हैं तो इनमें उफोल चमक कर फिर डूब जाना क्यों है। जिस तरह चमकते नजर आते थे उसी तरह क्यों न चमकते रहे। छोटे सितारों की रोशनी को चांद ने क्यों मांद कर दिया और चांद के चमकते रुख को आफताब के नूर ने किस लिए बेनूर बना दिया। बस ऐ कौम, मैं इन शिर्क भरे अकीदों से बरी हूँ और शिर्क की जिंदगी से बेजार। बेशक मैंने अपना रुख सिर्फ उसी एक अल्लाह की ओर कर लिया है जो आसमानों और जमीनों का पैदा करने वाला है। मैं हनीफ एक अल्लाह की इताअत के लिए यक्स हूँ और मुशरिक शिर्क करने वाला नहीं हूँ। अब कौन समझी कि यह क्या हुआ। इब्राहीम ने हमारे तमाम हथियार बेकार और हमारी तमाम दलीलें पामाल करके रख दी। अब हम इब्राहीम की इस मजबूत और खुली दलील को किस तरह रद्द करें और उसकी रोशन दलील का क्या जवाब है। वे इसके लिए बिल्कुल बेबस और पस्त थे, और जब कोई बस न चला तो कायल होने और हक की आवाज को कबूल कर लेने के बजाय हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगे और अपने झूठे माबूदों से डराने लगे कि वे तेरी तौहीन का तुझसे जरूर बदला लेंगे और तुझको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हजरत इब्राहीम ने फरमाया,
क्या तुम मुझसे झगड़ते और अपने बुतों से मुझको डराते हो? हालांकि अल्लाह ने मुझको सही रास्ता दिखा दिया है और तुम्हारे पास गुमराही के सिवा कुछ नहीं। मुझे तुम्हारे बुतों की कतई कोई परवाह नहीं। जो कुछ मेरा रब चाहेगा वही होगा। तुम्हारे बुत कुछ नहीं कर सकते। क्या तुमको इन बातों से कोई नसीहत हासिल नहीं होती? तुमको तो अल्लाह की नाफरमानी करने और उसके साथ बुतों को शरीक ठहराने में भी कोई डर नहीं होता, जिसके लिए तुम्हारे पास एक दलील भी नहीं है, और मुझसे यह उम्मीद रखते हो कि एक अल्लाह का मानने वाला और दुनिया के अमन का जिम्मेदार होकर मैं तुम्हारे बुतों से डर जाऊंगा। काश कि तुम समझते कि फसादी कौन है और कौन है सुलह पसंद और अमन पसंद। सही अमन की जिंदगी उसी को हासिल है जो एक अल्लाह पर ईमान रखता और शिर्क से बेजार रहता है, और वही रास्ते पर है। बहरहाल अल्लाह की यह शानदार हुज्जत थी जो उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान से बुत परस्ती के खिलाफ हिदायत व तबलीग के बाद कवाकिब परस्ती, तारा परस्ती के रद्द में जाहिर फरमाई और उनकी कौम के मुकाबले में उनको रोशन और खुली दलीलों से सरबुलंदी अता फरमाई। गर्ज इन तमाम रोशन और खुली दलीलों के बाद भी जब कौम ने इस्लाम की दावत कबूल न की और बुत परस्ती और कवाकिब परस्ती में उसी तरह पड़ी रही, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन जमहूर के सामने जंग का ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हारे बुतों के बारे में एक ऐसी चाल चलूंगा जो तुमको जिद करके ही छोड़ेगी। इस मामले से मुताल्लिक असल सूरत हाल यह है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र और कौम के लोगों को हर तरह बुत परस्ती के ऐबों को जाहिर करके उससे बाज रहने की कोशिश कर ली और हर किस्म की नसीहतों के जरिए उनको यह बताने में ताकत लगा ली कि ये बुत न नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, और यह कि तुम्हारे काहिनों और पेशवाओं ने उनके बारे में तुम्हारे अक्लों पर खौफ बिठा दिया है कि अगर उनके इनकारी हो जाओगे तो ये गजबनाक होकर तुमको तबाह कर डालेंगे। ये तो अपनी आई हुई मुसीबत को भी नहीं टाल सकते। मगर आजर और कौम के दिलों पर मुतलक असर न हुआ और वे अपने देवताओं की खुदाई ताकत के अकीदे से किसी तरह बाज न आए, बल्कि काहिनों और सरदारों ने उनको और ज्यादा पक्का कर दिया और इब्राहीम की नसीहत पर कान धरने से सख्ती के साथ रोक दिया। तब हजरत इब्राहीम ने सोचा कि मुझको रुश्द व हिदायत का ऐसा पहलू अख्तियार करना चाहिए जिससे लोग यह देख लें कि वाकई हमारे देवता सिर्फ लकड़ियों और पत्थरों की मूर्तियां हैं जो गूंगी भी हैं, बहरी भी हैं और अंधी भी, और दिलों में यह यकीन बैठ जाए कि जब तक उनके बारे में हमारे काहिनों और सरदारों ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल गलत और बेसरपैर की बात थी और इब्राहीम ही की बात सच्ची। अगर ऐसी कोई शक्ल बन गई तो फिर मेरे लिए हक की तबलीग के लिए आसान राह निकल आएगी। यह सोचकर उन्होंने अमल का एक निजाम तैयार किया जिसको किसी पर जाहिर नहीं होने दिया, और उसकी शुरुआत इस तरह की कि बातों बातों में अपनी कौम के लोगों से यह कह गुजरे कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक खुफिया चाल चलूंगा। कौम के नसीहत के लिए बुतों से बगावत। गोया इस तरह उनको तंबीह करनी थी कि अगर तुम्हारे देवताओं में कुछ कुदरत है जैसा कि तुम दावा करते हो तो वे मेरी चाल को बातिल और मुझको मजबूर कर दें कि मैं ऐसा न कर सकूं। मगर चूंकि बात साफ न थी इसलिए कौम ने इस ओर कुछ तवज्जोह न दी। इत्तिफाक की बात की करीब ही के जमाने में कौम का एक मजहबी मेला पेश आया। जब सब उसके लिए चलने लगे तो कुछ लोगों ने इब्राहीम से इसरार किया कि वह भी साथ चलें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया और फिर जब इस तरफ से इसरार बढ़ने लगा तो सितारों की तरफ निगाह उठाई और फरमाने लगे, मैं आज कुछ बीमार सा हूँ। चूँकि इब्राहीम की कौम को कवाकिब परस्ती की वजह से तारों में कमाल भी था और एतकाद भी, इसलिए अपने अकीदे के लिहाज से वे यह समझे कि इब्राहीम किसी नहस सितारे के बुरे असर में फंसे हुए हैं, और यह सोचकर और किसी तफसील को जाने बगैर वे इब्राहीम को छोड़कर मेला चले गए। अब जबकि सारी कौम, बादशाह, काहिन और मजहबी पेशवा मेले में मसरूफ और शराब व कबाब में मशगूल थे, तो हजरत इब्राहीम ने सोचा कि वक्त आ गया है कि अपने अमल के निजाम को पूरा करूं और आंखों से दिखाकर सब पर वाजह कर दूं कि उनके देवताओं की हकीकत क्या है।
वह उठे और सबसे बड़े देवता के हैकल मंदिर में पहुँचे। देखा तो वहाँ देवताओं के सामने किस्म किस्म के हलवों, फलों, मेवों और मिठाइयों के चढ़ावे रखे थे। इब्राहिम ने तंज भरे लहजे में चुपके चुपके इन मूर्तियों से खिताब करके कहा कि यह सब कुछ मौजूद है, उनको खाते क्यों नहीं? और फिर कहने लगे, मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात है कि तुम जवाब नहीं देते? और फिर इन सबको तोड़ फोड़ डाला और सबसे बड़े बुत के कांधे पर तीर रखकर वापस चले गए। जब लोग मेले से वापस आए तो हैकल मंदिर में बुतों का यह हाल पाया, बहुत बिगड़े और एक दूसरे से पूछने लगे कि यह क्या हुआ और किसने किया। इनमें वे भी थे जिनके सामने हजरत इब्राहिम तल्लाही लत अकीदन असनामकुम अलम्बिया 21 से 57 कह चुके थे। उन्होंने फौरन कहा कि यह उस आदमी का काम है जिसका नाम इब्राहिम है, वही हमारे देवताओं का दुश्मन है। काहिनों और सरदारों ने यह सुना तो गम व गुस्से से लाल हो गए और कहने लगे, इसको मजमे के सामने पकड़ कर लाओ ताकि सब देखें कि मुजरिम कौन आदमी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने लाए गए तो बड़े रौब व दाब से उन्होंने पूछा, है क्यों इब्राहिम, तूने हमारे देवताओं के साथ यह सब कुछ किया है? इब्राहिम ने देखा कि अब वह बेहतरीन मौका आ गया है जिसके लिए मैंने यह तदबीर अखियार की। मजमा मौजूद है, लोग देख रहे हैं कि उनके देवताओं का क्या हश्र हो गया, इसलिए अब काहिनों मजहबी पेशकाओं को लोगों की मौजूदगी में उनके बातिल अकीदे पर शर्मिंदा कर देने का वक्त है। तो आम लोगों को आंखों देखते मालूम हो जाए कि आज तक इन देवताओं से मुताल्लिक जो कुछ हमसे काहिनों और पुजारियों ने कहा था, यह सब उनका मकर व फ्रेब था। त्वरे हो ही रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके ये बातें वक्त के बादशाह तक पहुंच गई। उस जमाने में इराक के बादशाह का लक़ब नमरूद होता था और ये पब्लिक के सिर्फ बादशाह ही नहीं होते थे बल्कि खुद को उनका रब और मालिक मानते थे, और पब्लिक भी दूसरे देवताओं की तरह उसको अपना खुदा और माबूद मानती और उसकी इस तरह पूजा करती थी जिस तरह देवताओं की, बल्कि उनसे भी पास व अदब के साथ पेश आती थी, इसलिए कि वह अक्ल व शऊर वाला भी होता था और ताज व तख्त का मालिक भी। नमरूद को जब यह मालूम हुआ तो आपे से बाहर हो गया और सोचने लगा कि उस आदमी की पैगंबराना दावत व तबलीग की सरगर्मियां अगर इसी तरह जारी रहीं तो यह मेरे मालिक होने, रब होने, बादशाह होने और अल्लाह होने से भी सब पब्लिक को दूर कर देगा, और इस तरह बाप दादा के मजहब के साथ साथ मेरी यह हुकूमत भी गिर जाएगी। इसलिए इस किस्से का शुरू ही में खत्म कर देना बेहतर है। यह सोचकर उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को हमारे दरबार में हाजिर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि तू बाप दादा के दीन की मुखालफत किस लिए करता है और मुझको रब मानने से तुझे क्यों इनकार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं एक अल्लाह को मानने वाला हूँ, उसके अलावा किसी को उसका शरीक नहीं मानता। सारी कायनात और तमाम आलम उसी की मखलूक हैं और वही इन सब का पैदा करने वाला और मालिक है। तू भी उसी तरह एक इंसान है जिस तरह हम सब इंसान हैं। फिर तू किस तरह रब या खुदा हो सकता है और किस तरह ये गूंगे भरे लकड़ी के बूत खुदा हो सकते हैं। मैं सही राह पर हूँ और तुम सब गलत राह पर हो, इसलिए मैं हक की तबलीग को किस तरह छोड़ सकता हूँ और तुम्हारे बाप दादा के अपने गढ़े हुए दीन को कैसे इख्तियार कर सकता हूँ। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि अगर मेरे अलावा तेरा कोई रब है तो उसकी ऐसी खूबी बयान कर कि जिसकी कुदरत मुझ में न हो। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वह है जिसके कब्जे में मौत व हयात है, वही मौत देता है और वही जिंदगी बनाता है। टेढ़ी समझ वाला नमरूद मौत व हयात की हकीकत से ना आशना कहने लगा। इस तरह मौत और जिंदगी तो मेरे कब्जे में भी है। और यह कहकर उसी वक्त एक बेकसूर आदमी के बारे में जल्लाद को हुक्म दिया कि उसकी गर्दन मार दो और मौत के घाट उतार दो। जल्लाद ने फौरन हुक्म पूरा किया और कत्ल की सजा पाए हुए मुनिम को जेल से बुलाकर हुक्म दिया कि जाओ, हमने तुम्हारी जान बख्शी की। और फिर इब्राहिम की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा, देखा मैं भी किस तरह जिंदगी बख्शता और मौत देता हूँ, फिर तेरे अल्लाह की खास बात क्या रही।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नमरूद या तो मौत और जिंदगी की असल हकीकत नहीं जानता और या लोगों और पब्लिक को गलतफहमी में डाल देना चाहता है, ताकि वे इस फर्क को समझ न सकें कि जिंदगी बख्शना इसका नाम नहीं है, बल्कि न से हाँ करने का नाम जिंदगी बख्शना है। और इसी तरह किसी को कत्ल या फांसी से बचा लेना मौत का मालिक होना नहीं है। मौत का मालिक वही है जो इंसानी रूह को उसके जिस्म से निकालकर अपने कब्जे में कर लेता है। इसलिए बहुत से फांसी की सजा पाए हुए और तलवार की जद में आए हुए लोग जिंदगी पा जाते हैं और बहुत से कल व फांसी से बचाए हुए इंसान मौत के घाट चढ़ जाते हैं और कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। और अगर ऐसा हो सकता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बातें करने वाला नमरूद गद्दी पर न बैठा होता, बल्कि उसके खानदान का पहला आदमी ही आज भी उस ताज व तख्त का मालिक नजर आता। मगर न मालूम कि इराक के इस राज्य के कितने दावेदार जमीन के अंदर दफन हो चुके हैं और अभी कितनों की बारी है। फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अगर मैंने इस मौके पर मौत और जिंदगी के बारीक फलसफे पर बहस शुरू कर दी तो नमरूद का मकसद पूरा हो जाएगा और लोगों को गलत रुख पर डालकर असल मामले को उलझा देगा और इस तरह मेरा नेक मकसद पूरा न हो सकेगा और हक की तबलीग के सिलसिले में भरी महफिल में नमरूद को लाजवाब करने का मौका हाथ से जाता रहेगा, क्योंकि बहस व मुबासा और जदल व मुनाजरा मेरा असल मकसद नहीं है, बल्कि लोगों के दिल व दिमाग में एक अल्लाह का यकीन पैदा करना मेरा एक ही मकसद है। इसलिए उन्होंने इस दलील को नजरअंदाज करके समझाने का एक दूसरा तरीका अपनाया और ऐसी दलील पेश की जिसे सुबह व शाम हर आदमी आंखों से देखता और बगैर किसी मंतकी दलील के दिन व रात की जिंदगी में उससे दो चार होता रहता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस हस्ती को अल्लाह कहता हूँ जो हर दिन सूरज को पूरब से लाता और मगरिब की तरफ ले जाता है। बस अगर तू भी इसी तरह खुदाई का दावा करता है तो इसके खिलाफ सूरज को मगरिब से निकाल और मशरिक में छिपा। यह सुनकर नमरूद घबरा गया और उससे कोई जवाब न बन पड़ा और इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से नमरूद पर अल्लाह की हुज्जत पूरी हुई। नमरूद इस दलील से घबराया क्यों और उसके पास इसके मुकाबले में गलत समझने की गुंजाइश क्यों न रही। यह इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील का हासिल यह था कि मैं एक ऐसी हस्ती को अल्लाह मानता हूँ जिसके बारे में मेरा अकीदा यह है कि यह सारी कायनात और इसका सारा निजाम उसी ने बनाया है और उसने इस पूरे निजाम को अपनी हिकमत के कानून में ऐसा कस दिया है कि उसकी कोई चीज मुकर्रर जगह से पहले अपनी जगह से हट नहीं सकती है और न इधर उधर हो सकती है। तुम इस पूरे निजाम में से सूरज ही को देखो कि दुनिया उससे कितने फायदे हासिल करती है। साथ ही अल्लाह ने उसके निकलने और डूबने का भी एक निजाम मुकर्रर कर दिया है। बस अगर सूरज लाख बार भी चाहे कि वह इस निजाम से बाहर हो जाए तो इस पर उसे कुदरत नहीं है, क्योंकि उसकी बागडोर एक अल्लाह की कुदरत के कब्जे में है और उसको बेशक यह कुदरत है कि जो चाहे कर गुजरे, लेकिन वह करता वही है जो उसकी हिकमत का तकाजा है। इसलिए अब नमरूद के लिए तीन ही शक्लें जवाब देने की हो सकती थीं। या वह यह कहे कि मुझे सूरज पर पूरी कुदरत हासिल है और मैंने भी यह सारा निजाम बनाया है, मगर उसने यह जवाब इसलिए नहीं दिया कि वह खुद इसका कायल नहीं था कि यह सारी कायनात उसने बनाई है और सूरज की हरकत उसकी कुदरत के कब्जे में है, बल्कि वह तो खुद को अपनी रियाया का रब और देवता कहलाता था और बस। दूसरी शक्ल यह थी कि वह कहता, मैं इस दुनिया को किसी की पैदा की हुई नहीं मानता और सूरज तो मुस्तकिल खुद देवता है, उसके अख्तियार में खुद बहुत कुछ है। मगर उसने यह भी इसलिए न कहा कि अगर वह ऐसा कहता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वही एतराज सामने आ जाता जो उन्होंने सबके सामने सूरज के रब होने के खिलाफ उठाया था कि अगर वह रब है तो इबादत करने वालों और पुजारियों से ज्यादा इस माबूद और देवता में तब्दीलियां और फना के असरात क्यों मौजूद हैं? रब को फना और तब्दीली से क्या वास्ता? और क्या उसकी कुदरत में यह है कि अगर वह चाहे तो मुकर्रर वक्त से पहले या बाद निकले या डूब जाए?
तीसरी शक्ल यह थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चैलेंज को कबूल कर लेता और मगरिब से निकाल कर दिखा देता, मगर नमरूद चूंकि इन तीनों शक्लों में से किसी शक्ल में जवाब देने की कुदरत न रखता था, इसलिए परेशान और लाजवाब हो जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। गर्ज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आजर से इस्लाम के सिलसिले की बात कही, हक का पैगाम सुनाया और सीधा रास्ता दिखलाया। इसके बाद आम लोग और सब लोगों के सामने हक को मान लेने के लिए फितरत के बेहतरीन उसूल और दलील पेश किए, नरमी से, मीठी बातों से मगर मजबूत और रोशन हुज्जत व दलील के साथ उन पर हक को वाज़ेह किया और सबसे आखिर में बादशाह नमरूद से मुनाजरा किया और उस पर रोशन कर दिया कि रब होने और माबूद होने का हक सिर्फ एक अल्लाह ही के लिए सबसे मुनासिब है और बड़े से बड़े शहंशाह को भी यह हक नहीं है कि वह उसकी बराबरी का दावा करे, क्योंकि वह और कुल दुनिया उसी की मखलूक है और वजूद व अदम के कैद व बंद में गिरफ्तार। मगर इसके बावजूद कि बादशाह आजर और आम लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलीलों से लाजवाब होते और दिलों में कायल, बल्कि बुतों के वाक़ये में तो जुबान से इकरार करना पड़ा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कुछ कहता है वही हक है और सही व दुरुस्त, फिर भी उनमें से किसी ने सीधे रास्ते को न अपनाया और हक कबूल करने से बचते रहे। और इतना ही नहीं बल्कि इसके खिलाफ अपनी नदामत और जिल्लत से मुतासिर होकर बहुत ज्यादा गैज़ व गज़ब में आ गए और बादशाह से रियाया तक सब ने एक होकर फैसला कर लिया कि देवताओं की तौहीन और बाप दादा के दीन की मुखालफत में इब्राहिम को देहकती आग में जला देना चाहिए, क्योंकि ऐसे सख्त मुजरिम की सजा यही हो सकती है और देवताओं को हकीर समझने का बदला इसी तरह लिया जा सकता है। आग का ठंडा हो जाना। इस मरहले पर पहुंचकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद का मामला खुला हो गया और अब दलीलों की ताकत के मुकाबले में मादी ताकत व सतवत ने मुजाहरा शुरू कर दिया। बाप उसका दुश्मन, लोग उसके मुखालिफ और वक्त का बादशाह उसे परेशान करने को तैयार, एक हस्ती और चारों ओर मुखालफत की आवाज, दुश्मनी के नारे और नफरत व हकारत के साथ का बदला और खौफनाक सजा के इरादे। ऐसे वक्त में उसकी मदद कौन करे और उसकी हिमायत का सामान कैसे जुटे? मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को न इसकी परवाह थी और न उसका इर्द। वह इसी तरह बेखौफ वक्तर और मलामत करने वालों की मलामत से बेनियाज हक के ऐलान में मस्त और रुश्द व हिदायत की दावत में लगे हुए थे। अलबत्ता ऐसे नाजुक वक्त में जब तमाम मादी सहारे खत्म, दुनियावी असबाब नापैद और हिमायत व नुसरत के जाहिरी असबाब मफकूद हो चुके थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस वक्त भी एक ऐसा बड़ा जबरदस्त सहारा मौजूद था जिसको तमाम सहारों का सहारा और तमाम मद्दों का मदद करने वाला कहा जाता है, और वह एक अल्लाह का सहारा था। उसने अपने जलीलुल क़द्र पैगंबर, कौम के बड़े दर्जे के हादी और रहनुमा को बेयार व मददगार न रहने दिया और दुश्मनों के तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया। हुआ यह कि नमरूद और कौम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सजा के लिए एक मखसूस जगह पर कई दिन लगातार आग दहकाई, यहाँ तक कि उसके शोलों से आसपास की चीजें तक झुलसने लगी। जब इस तरह बादशाह और कौम को पूरा इत्मीनान हो गया कि अब इब्राहिम के इससे बच निकलने की कोई शक्ल बाकी नहीं रही, तब एक गोफन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाकर दहकती हुई आग में फेंक दिया गया। उस वक्त आग में जलाने की तासीर बख्शने वाले अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अपने जलाने का असर न करे। नारी होते हुए और आग के अनासिर का मजमुआ होते हुए भी उसके हक में सलामती के साथ सर्द पड़ जाए। आग उसी वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हक में बरदमु सलामन बन गई और दुश्मन उनको किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सके और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दहकती आग में सालिम व महफूज दुश्मनों के नरगे से निकल गए। मुख्तसर यह कि बदबख्त कौम ने कुछ न सुना और किसी भी तरह रुश्द व हिदायत को कबूल न किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा और उनके बिरादरजादा हजरत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई एक भी ईमान नहीं लाया। तमाम कौम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला देने का फैसला कर लिया और दहकती आग में डाल दिया।
लेकिन अल्लाह ताला ने दुश्मनों के इरादों को ज़लील व रुस्वा करके हजरत इब्राहीम के हक में आग को बरदम व सलामा बना दिया। तो अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि किसी दूसरी जगह जाकर पैगाम इलाही सुनाएं और हक की दावत पहुंचाएं, और यह सोचकर फिदान आराम से हिजरत का इरादा कर लिया। और इब्राहीम ने कहा, मैं जाने वाला हूँ अपने परवरदिगार की तरफ, करीब ही वह मेरी रहनुमाई करेगा। यानी अब मुझे किसी ऐसी आबादी में हिजरत करके चले जाना चाहिए जहाँ अल्लाह हक पसंद से सुनी जाए। अल्लाह की जमीन तंग नहीं है, अल्लाह अपनी इताअत की समान कूद पैदा कर देगा।